Let's start exercise 7.4 ना 7.3 तो हमारी हो गई। एक्सरसाइज 7.4। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूले टू बी यूज्ड ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो फॉर्मूले हम यहाँ पर लिखें। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज 1/x² प्लस a²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस इज 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस सेकेंड फॉर्मूला इज 1/x² माइनस a²। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस a ओवर x प्लस a। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इनके प्रूफ हमारे थ्योरी वाले लेक्चर्स में, अभी तो जस्ट हम फॉर्मूले लिख रहे हैं और इनको अप्लाई करेंगे। 1/a² माइनस x², इसका जो फॉर्मूला होगा डेट विल बी 1/2a log a प्लस x ओवर a माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट 3 हो गए क्वेश्चन। फोर्थ फॉर्मूला इज 1/, अब इन्हीं के ऊपर क्या करो, अंडर रूट लगा दो। सो 1/√x² प्लस a²। फॉर्मूला विल बी ln x प्लस एज इट इज अंडर रूट के साथ ही यहाँ पर लिख दो प्लस c। फिफ्थ फॉर्मूला, अब इस पे अंडर रूट लगा लो, 1/√x² माइनस a²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ln x प्लस ये अंडर रूट के साथ एज इट इज पूरा यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस a²। ठीक है, सिक्स, अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा लो, ये हो जाएगा 1/√a² माइनस x² dx। दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x ओवर a, इसका ये होता है। सो ये 6 फॉर्मूले हैं, ये हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 3x² डिवाइडेड बाय x की पावर 6 प्लस 1। ये क्वेश्चन, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इससे पहले हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 3x² यहाँ पर x³ होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एंड देन पुट x³ इक्वल्स टू t। जब हमने x³ को t रखा, देन डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट 3x² dx इक्वल्स टू dt, है ना। सो 3x² dx की वैल्यू कितनी है? dt। तो 3x² dx की जगह तो हम लिख देंगे क्या? dt, और ये हो जाएगा 1/, हाँ जी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस t², है ना, dt। अब एक इसका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स t, और t की वैल्यू कितनी है? x³। बस ये आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/√1 प्लस 4x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए भाई इधर? सो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, इसको तो आप लिख लो ना, लाइक 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4x² को। ठीक है, नाउ अब 1/√a² प्लस x² का क्या बताया था फॉर्मूला भी? दिस इज ln x प्लस अंडर रूट के अंदर ये एज इट इज आ जाता है, सो √1 प्लस 4x²। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो ये नीचे आएगा। सो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इसको t मान लिया, फिर डिफरेंशिएट करा, तो वहां से आप दिखा सकते हो कि 2 नीचे कैसे आया। अभी तो हमने क्या करा, डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको t लेट कर लोगे ना 2x को, फिर यू विल फाइंड dx, ये हो जाएगा dt/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ये √1 प्लस t² लाइक दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दिस इज 1/x² प्लस a²। ए का काम कर रहा है यहाँ पर 1। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि इसको t मान लो पहले, बाकी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पहले इसको ऐसे लिख लिया हमने 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी a का काम कौन कर रहा है 1। तो फॉर्मूला किस में जाएगा ये आपका tan इनवर्स में, है ना। सो tan इनवर्स x बाय a होता है, तो भाग भी 1/a होता है, लेकिन a का काम 1 कर रहा है, तो ये होगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, और x के साथ कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस c, बस यही आंसर हो जाएगा। और भी डिस्प्ले समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 1/√9 माइनस 25x²। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 को तो लिख लिया 3² माइनस 25x² को लिख लिया हमने 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका a का काम कर रहा है, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना, तो किस में जाएगा ये √1/√a² माइनस x², साइन इनवर्स में जाएगा ना। तो साइन इनवर्स x बाय a, x का काम कर रहा है 5x, a का काम कर रहा है 3 प्लस c, लेकिन यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 5 भी है, तो 5 आपका नीचे भी आएगा। ठीक, तो ये आंसर रहेगा। समझ में आ गया। बाकी और ज्यादा मतलब दिखाना चाहते हैं कि 5 नीचे कैसे आ गया, तो यहाँ पर 5x को आप t लेट कर लो, फिर dx की वैल्यू निकालो, फिर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और बाद में जब t की वैल्यू रखोगे इतना आ जाएगा। गॉट इट। सो 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज 3x/1 प्लस 2x की पावर 4। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हमने पहले क्या किया, 3x को ऐसे रहने दिया, 1 अपनी जगह है। यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, √2x² का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ पुट √2x², इसको हम रख लेते हैं t। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, वी विल गेट 2√2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगी आपकी dt बाय 2√2x। तो यहाँ पर आप dx की वैल्यू रखो, तो यू कैन सी कि 3x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 3 बाहर आ गया, 2√2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, x आपका कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 1/1 प्लस t² dt, इतना बनता है। अब ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है ना। तो 3/2√2, दिस इज tan इनवर्स t, और t की वैल्यू कितनी है भाई, √2x² प्लस c, तो ये आंसर है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज x² माइनस x की पावर 6। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस, जैसे यहाँ पर x की पावर 6 है, तो इसको पहले लिख लिया x³ होल स्क्वायर। ठीक है, लाइक दिस। फिर यहाँ पर x की पावर क्यूब को रख लो t, है ना, बिकॉज हमें दिखाई दे रहा है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² आ जाएगा पिक्चर में, और वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x² dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो यहाँ से आप x² dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, dt बाय 3, उठा के यहाँ रखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 1/1 माइनस t² dt, इतना हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x², 1/a² माइनस x², तो इसका इंटीग्रेशन तो होता है 1/2a, a का काम कर रहा है 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, a का काम 1 कर रहा है, इनटू log a प्लस x होता है, तो a प्लस t, a का काम कर रहा है यहाँ पे 1, तो ओवर 1 माइनस t। ठीक है, ये आंसर रहेगा।
और t की वैल्यू रख लो, बिकॉज जो क्वेश्चन दिया है वहां पर तो x है, तो आंसर हम t की टर्म में तो नहीं छोड़ सकते, तो t की वैल्यू रख लो। t हमने लेट किया था x क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज x माइनस वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कैसे करें इसको? हाँ जी, क्या करना चाहिए? तो सेपरेटली एक बार हम इसको x के नीचे लिख लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका x ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx माइनस, और एक बार 1 के नीचे ले लो, ये इतना हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, यहाँ तो आप क्या करो, ये अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कितना है 2x, और ऊपर खाली हमारे पास क्या है x, तो हमने क्या करा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो डैट की कंप्लीट डिफरेंशिएशन हमें मिल जाए। और यहाँ पर इसको अभी ऐसे रहने दो, इसको इनको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि नीचे अंडर रूट के अंदर फंक्शन है और ऊपर ऐसा, मतलब कुछ ऐसा है कि f डैश एक्स ओवर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ऐसा है कुछ। तो अगर कभी भी ऐसा है तो इसको आप डायरेक्टली याद रखो, दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, ये रहेगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी यू कैन शो ऑल्सो कि इसको आप टी लेट कर लो, 2x आ जाएगा, मतलब यहीं पर ही टी लेट कर लेना, तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं दिस इज 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमने वो लेट करने वाला झंझट ही निकाला, तो हमने सीधा इसको डिफरेंशिएट बनाया, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन बनाया और लिख दिया। बस ये याद रखना आप लोग, मेमोराइज। ठीक है भाई, तो और यहाँ पर 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्या होता है ln x प्लस अंडर रूट में ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस सी, बस ये आंसर है, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन हो गए? 7। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, ये क्वेश्चन। ठीक, तो क्या करना चाहिए यहाँ, तो इसको एक काम करते हैं, ये जो हमें एक्स की पावर 6 दिखाई दे रहा है और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 होल स्क्वायर, है ना। यहाँ भी ऐसे कर लो होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप एक्स क्यूब को टी लेट कर लो। ठीक है, लेट दिस, तो देन डिफरेंशिएट, वी गेट 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू निकाल लो, डेट इज 1/3 dt, इतना आ गया। ये तो आ गया इसकी वैल्यू, उठाकर यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू, तो ये कितना बन जाएगा 1/3 तो बाहर आ गया आपका, है ना। और 1 बाय अंडर रूट दिस इज टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर dt, इतना आ गया। अब 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, दिस इज 1/3 अंडर रूट में, तो दिस इज ln x प्लस x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे t, तो t प्लस अंडर रूट ये एज इट इज, यानी कि टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब स्क्वायर, यानी a6 आ जाएगा यहाँ पे प्लस सी। t की वैल्यू रख दो 1/3 ln t कितना था, t हमने लिया था x क्यूब, सो x क्यूब प्लस अंडर रूट x की पावर 6 हो जाएगा a की पावर 6 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज secant स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट
tan स्क्वायर x प्लस 4। तो क्वेश्चन देखकर ही पता चल गया होगा क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर तो हम tan x को t रख लेते हैं, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू आ गई dt, उठा के यहाँ रख दो। तो ये हो गया हमारे पास 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। और इसका फॉर्मूला कितना हो गया, फिर ये तो लॉग में जाएगा, ln x, x का काम कर रहा है t, t प्लस अंडर रूट ये एज इट इज, ठीक है। सो टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस c इतना हो गया। सो ln t क्या लेट किया था हमने, tan x, तो ये हो जाएगा tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो जब भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 ओवर क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक आएगी नीचे, तो एकदम से हमें क्या क्लिक करना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आई होप कि आपको आता होगा, आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर इसका हम बनाएंगे, उसके बाद जो भी फॉर्मूला लगेगा लगा देंगे। तो 1 बाय अंडर रूट, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, कितना आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है, चलो पहले तो ऐसे लिख लो 2x, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2, उसका हाफ कर लो, कितना आ गया 1, ठीक है। जैसे एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, इसका हाफ कर दो, हाफ कर लियो, कितना आ गया 1। फिर इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने पर भी 1 आ गया। उसके बाद एक बार ये ऐड कर लो, +1 और -1, ठीक है। ये तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने। तो 1 यहाँ पर हमने एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया और +2, ठीक है, dx इतना आ गया। तो ये वाला जो पार्ट है, प्लस वाला जो हम प्लस कर रहे हैं उसको पहले ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस वाले के बाद में। तो ये कितना हो गया आपके पास 1 बाय अंडर रूट, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -1 + 1 इज +1, ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। yes. अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या है भाई, ln x, x का काम कर रहा है x प्लस 1, ये का पूरा, देन प्लस अंडर रूट ये एज इट इज, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ln x प्लस 1 प्लस ये कहाँ से आया भाई, यहीं से आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मतलब इसको एक्सपेंड कर लो, इतना ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई। होप इट इज क्लियर। तो बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूले की फॉर्म में चला जाएगा, उसके बाद देख लो कौन सा फॉर्मूला लगाना, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1 बाय अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है। फिर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ना, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, इसके साथ में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो कोफिशिएंट है, तो क्या करें, फिर कोफिशिएंट है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप ये 9 बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, तो ये बाहर 3 हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ गया है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9, 6/9 यानी कि 3233 है ना, तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस 5/9। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 1/3 को तो बाहर कर लिया हमने, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो x मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, बाकी प्रोसेस वही रहेगा जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। इसका हाफ कर दो, x का जो कोफिशिएंट है हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 1/3, साइन क्या है प्लस, तो प्लस के साथ प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हाफ करके जो वैल्यू आई है 1/3, इसका स्क्वायर करो, कितना है 1/9, वो यहाँ माइनस कर दो 1/9, ठीक है, प्लस 5/9 अपनी जगह, सही है भाई। अब देख लो कितना बनता है आपका। सो 1/3 दिस अंडर रूट x प्लस 1/3 होल स्क्वायर
एलसीएम लो भाई, यहाँ पे कितना आ गया ये 4/9 यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब आप देख लो कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। 1/3 अपनी जगह है, दिस इज ln, अंडर रूट में तो लॉग में जाएगा, x का काम कर रहा है x प्लस 1/3, ठीक है, एंड प्लस अंडर रूट ये एज इट इज x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस दैट इज 4/9 प्लस c, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी और एक्सपेंड करना है तो कर लो, और ज्यादा करना चाहते हो बाकी यही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज आंसर। ठीक, करना चाहते हो कर लो, करके दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 1, ठीक है, बाय 3 प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस 4/9 कितना आ जाएगा, ठीक है, प्लस कितना सी, ये अंडर रूट के बाहर आएगा 9 तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, बस लीव इट, दिस इज आंसर, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे करते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज 1/√7 - 6x - x²। तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पहले, बट यहाँ पर वी कैन सी कि x² के साथ कोफिशिएंट है कितना -1, ठीक है, तो -1 तो वो अंडर रूट के बाहर तो जा नहीं सकता, तो माइनस यहीं पर ही कॉमन ले लिया और ये हो गया x² प्लस 6x - 7, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका दिस 1/√- x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 6, इसका हाफ कर लो कितना हो गया 3, विथ प्लस साइन, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, -7 अपनी जगह है, यहाँ पे कितना है 3, इसका स्क्वायर करो 9 और माइनस के साथ लिख दो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हाँ जी अंडर रूट ये कितना आ जाएगा आपका -16 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 16 - x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 16 मतलब 4², ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4²। अब 1/√a² - x² का लगेगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये ऐसे लिखा गया 1/√4² - x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। तो 1/√a² प्लस x² का फॉर्मूला ये साइन इनवर्स में जाता है ना, साइन इनवर्स में, तो ये जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 4, ये तो x है यहाँ पे 4, ठीक है, प्लस c, हाँ जी आगे समझ में, तो बस यही आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज 1/√x - 1 x - 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वाड्रेटिक लिखी है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्वाड्रेटिक बन जाएगी 1 ये कितना हो जाएगा आपका x², है ना, देन -2x - x वी गेट -3x एंड +2, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नाउ अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी गेट x, ये -3 है, इसका हाफ कर लो, सो -3/2 इसका होल स्क्वायर हो गया, +2 अपनी जगह, 3/2 का होल स्क्वायर कर लो, 9/4 और माइनस कर दो, ठीक है, इतना होगा। तो ये आपका अब देख लो कितना बनता है, तो दिस इज 1/√x - 3/2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 8 - 9, यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/√x² - a² वाला लगेगा ना, तो क्या फॉर्मूला है ln x, x का काम कर रहा है x - 3/2, देन प्लस अंडर रूट के अंदर ये ऐसे थे, ठीक है, और ये कहाँ से आया आपका यहाँ से आया, तो ये लिख सकते हो आप यहाँ पर x² - 3x + 2 प्लस
ठीक है, समझ में आ गया भी? बस यही आंसर है आपका, दिस इज आंसर। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is 1 by under root 8 plus 3x minus x square। तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लो, है ना। अंडर रूट के बाहर तो नहीं जा सकता, अंडर रूट के तो अंदर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, इतना हो जाएगा। देन 1 बाय अंडर रूट माइनस, तो x ये जो माइनस 3 इसका हाफ कर लो, सो माइनस 3/2 होल स्क्वायर लिखो, प्लस 8 अपनी जगह, 3/2 का स्क्वायर करो 9/4 और माइनस करो, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब ये कितना बन गया आपके पास, 1 बाय, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 9, 32 माइनस 9 कर लो भाई, कितना आ रहा है, हाँ जी 32 में से 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा, तो पहले इसको और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपके पास 32 माइनस 9, तो 23 बचेगा भाई आपके पास ना, 23/4, तो किसका पॉजिटिव, इतने आ जाएगा पॉजिटिव, और ये फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, हाँ जी कितना हो जाएगा फिर ये, अच्छा ये तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब कुछ गड़बड़ की है हमने, कहाँ करी है देखें जरा, यस यहाँ पर माइनस का साइन आना चाहिए ना, तो इसको सही कर लो, यहाँ पर माइनस का साइन आना चाहिए इधर, तो इसको सही करते हैं, इसको माइनस कर लो, ये माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा आपका -8 दिस, तो अभी आपका 32 प्लस 9 हो जाएगा, यानी -41 हो जाएगा। तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया -41/4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर ये ऐसे लिखा जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, लाइक दिस, गॉट इट। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताइए कौन सा लगा सकते हैं, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये किस में जा रहा है आपका, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है, x माइनस 3/2 ओवर ए का काम कौन कर रहा है, √41/2 प्लस सी, ये आंसर है, दैट इज साइन इनवर्स 2x माइनस 3 ओवर √41 प्लस सी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए, 14 हो गए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज 1 बाय x माइनस a x माइनस b, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये भी बहुत सिंपल है, फिर x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस ab, डेट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस हमने कॉमन लिया, ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x लिखा, इसका कर लो हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी हाफ, इसका होल स्क्वायर, देन प्लस ए बी अपनी जगह, ये जो a प्लस बी बाय 2 हमने लिखा है इसका स्क्वायर करो और माइनस कर दो, यानी कि a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो ये कितना बन गया आपका, हाँ जी आ जाओ इधर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x माइनस a माइनस बी a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप एक्सपेंड कर लो, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4 एलसीएम लिया, वी गेट 4ab माइनस वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab बाय 4, इतना ही हो जाएगा, है ना। सो ये कैसे लिखा जाएगा आपका, 1 बाय
एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया। और यहाँ पर कितना बच गया भाई आपके पास, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस हो गया तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस और ये 4ab माइनस 2ab प्लस 2ab बचा था, अब ये हो जाएगा माइनस 2a, इतना ही हो जाएगा बाय 4, ठीक है। यहाँ पे नाउ ये बन गया आपका 1 बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो माइनस a माइनस बी बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देख लो एक इसका फॉर्मूला बन गया, हाँ जी, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला इज 1 बाय 2a, 1 बाय 2a, ए का काम कौन कर रहा है a माइनस बी बाई 2, ये कर रहा है। देन लॉग x माइनस ए, एक्स का काम कौन कर रहा है ये पूरा यहाँ पर, तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक, माइनस ए का काम कौन कर रहा है ये a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, एक्स का काम कौन कर रहा है ये पूरा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए, तो a का काम कौन कर रहा है a माइनस बी बाई 2, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, बस यही आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय ए माइनस बी लॉग, इसको देख लो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके कितना आता है, एलसीएम लिया ये आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस ए प्लस बी, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। और जो एलसीएम लेता है 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से तो b कैंसिल हो रहा है आपका, और यहाँ से आपका a कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जो बचा है वही आंसर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 1 ओवर a माइनस बी लॉग वी गेट 2x माइनस 2a, है ना, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस a बचा, यहाँ से भी 2x माइनस 2b, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस b बच गया, प्लस c, ये 2 आपका कैंसिल हो, बस यही आंसर है फाइनल, 1 ओवर a माइनस b लॉग x माइनस a ओवर x माइनस b प्लस c, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर, ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो ठीक है, इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।